ब्लो दाउ विंटर वाइंड, नहीं, मतलब हुआ ब्लो ब्लो दाउ विंटर वाइंड का मतलब होता है बहो बहो तुम जाड़े की हवा। ब्लो ब्लो, ब्लो मतलब बहना, फिर ब्लो बहना, दाउ मतलब होता है तुम। दाउ जो है यह यू का ही ओल्ड रूप है। यू माने क्या होता है? तुम, ठीक है ना। यू आज माने अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसी दाउ को यू कहा जाता है। यू माने होता है तुम, ठीक है। तो ब्लो ब्लो दाउ विंटर वाइंड, विंटर माने जाड़ा, वाइंड मतलब होता है हवा, नहीं, बहो बहो तुम जाड़े की हवा, ठीक है। यह लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसके लिखने वाले हैं, कवि का नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर was born in 1564 and died in 1616। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हो गई। द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, एक बहुत बड़े नाटककार और साथ ही एक बहुत बड़े कवि। वो अंग्रेजी साहित्य के दोनों थे, कवि भी थे और नाटककार भी थे। नाटक भी लिखते थे और एक से एक कविता लिखे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, मार्मिक कविताएं। नहीं, नाटक में आएगा तो कॉमेडी भी लिखे हैं और ट्रेजेडी भी लिखे हैं, दोनों तरह के, नहीं, वे नाटक लिखे हैं। फिर कह रहा है कि वाई द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन, 8 बच्चों में ये तीसरे संतान थे अपने माता पिता के। मैंने इनके माता पिता ने 8 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें इनका स्थान तीसरे नंबर पर था, तीसरा सन है। Born to a globe maker in Stratford on Avon in England, इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन एक जगह है, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन नाम के जगह पे एक ग्लोब मेकर के परिवार में। ग्लोब मतलब क्या होता है? हाथ में पहनने वाला ग्लोब, दस्ताना, नहीं, तो ग्लोब मेकर के परिवार में इनका जन्म हुआ था। He received little formal education, शेक्सपियर को फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। फॉर्मल कहते हैं औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है सर्टिफिकेट वाली शिक्षा, यानी हम जो विद्यालय में पढ़ करके और सर्टिफिकेट ग्रहण करते हैं, ये फॉर्मल हो गई। और कोई कोई देखिएगा बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन क्या करेगा, उसके पास सर्टिफिकेट खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि उसके पास माने योग्यता तो है लेकिन दिखाने के लिए नहीं है, कागज कोई दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन योग्यता बहुत है। तो वही है शेक्सपियर में वही खूबी थी कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, सर्टिफिकेट खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। एट 18 ही मैरिड एनी हैथवे, 18 वर्ष की उम्र में एनी हैथवे से उनकी जो है शादी हुई। सून मूव्ड टू लंदन, और शीघ्र ही वे लंदन जो है मूव कर गए। लंदन कहते हैं, लंदन में शीघ्र ही वे आ गए। पहले स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में रहते थे और बाद में कहाँ चले आए? लंदन में चले गए। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, लंदन में आके रहने लगे। विदिन ए फ्यू इयर्स, कुछ ही सालों के अंदर में, विदिन ए फ्यू इयर्स शी वाज वेल नोन एज ए लीडिंग एक्टर, माने एक लीडिंग एक्टर के रूप में उनको जाना जाने लगा, मतलब एक अच्छे जो है एक्टर। देखिए तो यहाँ बता रहे थे विदिन ए फ्यू इयर्स, कुछ ही सालों के अंदर, he was well known as a leading actor, एक बहुत ही अच्छे एक्टर के रूप में। लीडिंग एक्टर कहते हैं नेतृत्व करने वाले एक्टर, जो आगे आगे हो, एक तरह से सब काम में जो आगे रहे, एक्टिंग में आगे रहे, तो उसको लीडिंग एक्टर कहते हैं। वैसे एक्टर के रूप में काम करने लगे, प्ले राइट और नाटककार तो थे। His great tragedies include Hamlet, ट्रेजेडी कहते हैं दुखांत नाटक, ऐसा नाटक जिसका अंत दुख भरा हो, और ऐसा नाटक जिसका अंत सुख भरा हो तो उसको कॉमेडी कहते हैं। याद रखिएगा दोनों का मीनिंग, दुखांत नाटक और सुखांत नाटक, ट्रेजेडी और कॉमेडी, ठीक है। तो अभी जो कह रहा है एक ट्रेजेडी है इनका, जिसमें हैमलेट जो 1602 ईस्वी में लिखे, ओथेलो जो 1604 ईस्वी में लिखे, किंग लियर जो 1605 ईस्वी में लिखे, एंड मैकबेथ जो 1606 ईस्वी में लिखे। ही रोट 154 सॉनेट्स, 154 वे सोनेट लिखे हुए हैं। सोनेट कहते हैं 14 पंक्तियों वाली कविता को सोनेट कहते हैं, जिसमें 14 पंक्ति होते हैं, ठीक है ना। तो 14 पंक्तियों वाली कविता अर्थात सोनेट, उन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं।
Some of them are addressed to an attractive young man. कुछ उसमें से एक सुंदर आकर्षक जो है जवान लड़के के बारे में उसमें चर्चा की गई है। नहीं, The Earl of Southampton, whom the poet urges to marry. साउथहैम्पटन का कोई व्यक्ति उस पर लक्ष्य करके लिखना जिसे कवि ने जो है शादी के लिए प्रेरित किया था। Others to the mysterious dark lady, कोई रहस्यमय सांवली औरत के बारे में उनकी कविताएं हैं। A love triangle, two men to a woman, एक तिकोना प्रेम को भी दर्शाया गया उनकी कविताओं में। तिकोना प्रेम, दो पुरुष और एक औरत का प्रेम। Is suggested in a number of sonnets, उनके बहुत सारे सोनेट में ये सभी चीजें बताई गई। ठीक है। Blow blow thou winter wind is about man's ingratitude। यह जो कविता हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है Blow blow thou winter wind, यह मनुष्य की ingratitude कहते हैं, कृतज्ञता को दर्शाता है। मनुष्य कैसे कृतज्ञ होता है इसको यह दर्शाता है, बताता है। The cold winter wind does not cause so much suffering as a man's ingratitude। जैसे मनुष्य की कृतज्ञता जितना आपको हमको उनको दुख देती है, नहीं उतना कह रहा है कि अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, ठंडा ऋतु नहीं, जाड़े की ऋतु है ना, जाड़े की ऋतु में जब पछिया हवा बहने लगे देखिएगा शरीर को लगता है छेद देगा, है कि नहीं। तो कह रहा है कवि कि उतना जो एक दर्द होता है जाड़े की हवा शरीर में कैसे चुभती है, उससे कहीं अधिक चुभन मनुष्य के कृतज्ञता से होती है। और कृतज्ञता कहते किसको, इसको भी जानिए। आपने किसी के लिए कोई उपकार कर दिया, समझ रहे बात, आपने काय हाल हो रहा है जी, आपने किसी के लिए उपकार कर दिया नहीं, और आप अगर उपकार करते हैं किसी के लिए तब क्या होगा, आप कुछ दिन के बाद में नहीं वो आदमी को मन में ही सोचेंगे इनको तो मूर्ख बना के हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम निकाल लिए, नहीं मूर्ख बना करके आपके किए गए उपकार को नहीं मानता है, वो एहसान भी नहीं माना उस चीज का, नहीं वो अंत में भूल भी गया, नहीं बदले में कभी आपकी वो मदद नहीं किया, यही है कृतज्ञता। ठीक है ना। तो उस कृतज्ञता के समय जब मनुष्य जो है वैसा व्यवहार करता है नहीं, तब आपको जितना पीड़ा होती है वो पीड़ा एक जाड़े की हवा से अधिक है, कहने का मतलब जाड़े की हवा जो कष्ट देती है उससे अधिक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। Why do you wear woolen clothes in winter? आप जाड़े में जो है woolen cloth कहते हैं ऊन के कपड़े क्यों पहनते हैं, बताइए कोई जवाब। जाड़े में ऊन के कपड़े आप क्यों पहनते हैं? गर्मी, ऊन के कपड़ा हमें गर्मी दे। क्वेश्चन है सब कोई जो है आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कुछ छोड़िए ना होते जो है छोड़िए। आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाई डू यू वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, तो बता ही दिए हैं जाड़े में हम सभी ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं। ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनका आरामदेह कपड़ा मोटा होता है, दूसरा चीज ऊनी कपड़ा जो है और भी उसमें है वो तो साइंटिफिक रीजन बहुत सारा है ना जी। साइंस पढ़े होंगे, जानते होंगे उष्मा को कैसे ऑब्जर्व करता है, नहीं शरीर की गर्मी को बनाता है, ठीक है, और रोके रहता है, जो भी साइंटिफिक रीजन। अब देखिए दूसरा, हाउ मच डू यू लाइक दिस सीजन, आप इस सीजन को कितना पसंद करते हैं? बहुत अच्छा सर। जब बहुत लोग जो है जाड़े की ऋतु को ज्यादा पसंद करते हैं। जी सर बहुत। बहुत लोग ऐसा है जो जाड़े की ऋतु को पसंद करते हैं, हम भी चाहते हैं जाड़े की ऋतु को अच्छा मानते हैं। जी सर। कारण बहुत सारा है। तीसरा, which is your favorite season, आपका सबसे प्यारा सीजन माने सीजन मतलब ऋतु, आपका सबसे फेवरेट सीजन कौन सा है? तो फिर उसका जवाब यही आएगा विंटर सीजन, नहीं जाड़े की ऋतु या बहुत लोग बसंत ऋतु जो भी है, बहुत लोग तो वर्षा ऋतु भी अच्छा लगता है। चलिए अब कविता शुरू होती है। ब्लो ब्लो द विंटर वाइन कविता का नाम है। ब्लो ब्लो द विंटर वाइन, बहो बहो तुम जाड़े की हवा, इसका नहीं मतलब होता है बहो बहो तुम जाड़े की हवा, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम उतने निर्दयी नहीं हो। दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड का मतलब हुआ तुम उतने निर्दयी नहीं हो। एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना कि मनुष्य की कृतज्ञता, एक मन कृतज्ञता तो बताई है क्या होती है, किए गए उपकार को नहीं माने वो कृतज्ञ कहलाता है। आपने किसी के लिए उपकार कर दिया और वो आपको मूर्ख समझ लिया, नहीं वो समझा कि तुम मूर्ख बना के अपना काम निकालेगी, नहीं वो आपके किए गए उपकार को नहीं माने तो
तो ऐसी परिस्थिति में वो कृतज्ञ कहाएगा, और वो जो चुभन होगी आप उसके व्यवहार के प्रति, जो आपका कष्ट होगा नहीं, वो एक जाड़े की हवा से भी कम होगी, सॉरी अधिक होगी। जाड़े की हवा जो होती है उतना कष्ट नहीं देती है जितना कि मनुष्य की कृतज्ञता है। ठीक है। Thy tooth is not so keen, तुम्हारा दांत उतना तीखा नहीं है। ठीक है। फिर कवि कहते हैं तुम्हारा दांत, किसका दांत? जाड़े की हवा का। जाड़े की हवा का दांत उतना तीखा नहीं है, बिकॉज thou art not seen, क्योंकि तुम दिखते ही नहीं हो, तुम दिखाई तो देते नहीं हो, नहीं, इसलिए तुम्हारा दांत उतना तेज नहीं है, तीखा नहीं है। although thy breath be rod, यद्यपि तुम्हारी सांसें, यानी वही हवा जो चलती है वो तुम्हारी सांसें जो है वो रॉड है, नहीं, रॉड मतलब रूखा, बहुत ही रूखा लगता है वो हवा। तो यद्यपि तुम्हारी सांसें रॉड है, हे हो सिंग हे हो ऑन टू दिस ग्रीन होली, हे हो एक्सप्रेशन है खुशी का, नहीं, तो कह रहा है कि हे हो ऑन टू दिस ग्रीन होली, इस हरे भरे झाड़ियों में, इस हरे भरे झाड़ियों में खुशी मनाओ, नहीं, इस हरे भरे झाड़ियों में खुशी मनाओ। मोस्ट फ्रेंडशिप इज पेनिंग, मोस्ट लविंग नियर फॉली, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी दोस्ती जो है वो कल्पना वाली होती है, नहीं, और बहुत सारा प्यार जो होता है वो मूर्खता वाला होता है, नहीं, इसलिए तुम खुशी मनाओ, नहीं। Then हे हो द होली, नहीं, इसलिए तुम खुशी मनाओ, नहीं। दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, यह जीवन जो है बहुत ही मनोरंजन वाला, नहीं, जॉली है, जॉली मतलब आनंदमय जीवन है, यह खुशी मनाओ। फ्रीज फ्रीज दाउ बीटर स्काई, जाड़े की ऋतु में आकाश भी ऐसा लगता है कि जम गया, फ्रीज हो गया, ठीक है ना। तो फ्रीज फ्रीज दाउ बीटर स्काई, दाउ डोस्ट नॉट बाइट सो नाइट, तुम्हारा बाइट मन होता है काटना, तुम्हारा दंश जो है, काटना जो है, उतना जो है ज्यादा कष्टकारी नहीं है। एज बेनिफिट्स फॉर गॉड, जैसा कि कोई आपसे लाभ लेकर के उसको भुला देता है, कोई आपसे लाभ कोई कमा लिया, कोई आपसे कोई लाभ ले लिया और आपको भूल जाए, आपके कार्य को भी भूल जाए, वो जितना कष्टकारी नहीं होता है, वो जितना कष्टकारी होता है उतना तुम्हारा दंश कष्टकारी नहीं होता, इसलिए तुम बहो, जाड़े की हवा तुम बहो। फिर कह रहा है कि दो दाऊ द वाटर्स वार्क, यद्यपि तुम्हारे जो है माने जल पानी जो है वो भी जम जाते हैं, बर्फीले हो जाते हैं, ठंडी हो जाती है। दाई स्टिंग इज नॉट सो शार्प, उसका भी दंश उतना तेज नहीं है, वो जमा हुआ जो बर्फ होता है, नहीं, वो शरीर में पड़ जाए तो कितना कष्टकारी रहता है, उसका भी दंश उतना जो है तेज तीखा नहीं होता है। एज फ्रेंड्स रिमेंबर्ड नॉट, जितना कि कोई दोस्त जो है भूल जाता है, नहीं, अगर दोस्ती करे, नहीं, और आपको दोस्ती के बाद फिर अपना मौका निकल जाए, भूल जाए, तो वो बहुत कष्टकारी होता है। एक जाड़े के जमे हुई बर्फ अगर शरीर पर डाल दी जाए, कहने का मतलब वो भी उतना कष्टकारी नहीं होता जितना कि वो पल जो है आपको कष्ट पहुंचाता है। दोस्त आपको भूल जाए, बहुत गहरा दोस्ती है किसी से, नहीं, बहुत आप दिन रात एक साथ रहते हैं और वैसे दोस्त आपसे बिछड़ जाए, आपको भूल जाए, नहीं, तो बहुत ज्यादा वो कष्टकारी हो जाता है। हे हो सिंग हे हो ऑनटू द ग्रीन होली, इसलिए खुशी मनाओ, इस रंगीन, इस जो है हरे भरे वादियों में खुशी मनाओ। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेलिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉलिंग, क्योंकि बहुत सारी दोस्ती कल्पना वाली होती है और बहुत सारा प्यार झूठा होता है, मूर्खता वाला होता है। देन हे हो द होली, दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, इसलिए खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ, नहीं, क्योंकि यह जीवन जो है यह क्या है, आनंदमय जीवन है, नहीं, यह आनंद मनाने का जो है जीवन है, इसलिए खुशी ही मनाओ। यही कविता है, ठीक है, कविता समाप्त हो गई।